अपनी बेटी की शादी से ठीक 10 दिनों पहले अपने होने वाले दामाद के साथ भागी सास उसके साथ ही लौट आई है। 16 अप्रैल को सास अपना देवी और दामाद राहुल पुलिस के साथ अलीगढ़ के दादो थाने पहुंचे। यहां पुलिस हिरासत में लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। जब अलीगढ़ की अपना देवी और राहुल थाने पहुंचे तो इस दौरान दोनों के परिजनों को भी थाने बुलाया गया। थाने में अपना देवी के पति जितेंद्र, बेटी, भाई राजेश समेत गांव के अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने अपना देवी और राहुल के रिश्ते पर बेहद नाराजगी जताई। परिजनों की मांग है कि दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं बताया जा रहा है कि थाने में महिला के 2 बेटे और बेटी भी पहुंची थी। महिला का 5 वर्षीय बच्चा मां की गोद में जाकर रोते हुए बेसुध हो गया। मां से घर जाने की जिद करने लगा, लेकिन मां अपनी ही जिद पर अड़ी रही। परिजन उसे घंटों तक मनाते रहे, लेकिन वह अब भी अपने दामाद के प्यार में पागल है और पति के साथ घर जाने को तैयार नहीं। महिला ने साफ साफ कहा कि वह पति के साथ नहीं जाएगी और राहुल के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, आपको ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा थे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लेकिन बात आप जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी की बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ, जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस के बारे में इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, भी करते होंगे? शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही है? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी?
दूसरी हाँ। दूसरी कोई सी महिला नहीं। बताइए। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे आप? जी। इनसे शादी बाकी करेंगे? इनसे अपेक्ष होगा इनसे। शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूँगा कर लूँगा। वहीं पत्नी के थाने पहुंचने की खबर मिलते ही अपना देवी के पति जितेंद्र भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी और दामाद को जेल भेजने की मांग की है और कहा है कि वे जो पैसे लेकर गए हैं उन्हें वे पैसे वापस दिलवाए जाएं। पहला खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी। ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए सर, मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे। वहीं सास के भाई ने भी अपनी बहन को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि यदि वो जीजा के घर नहीं जाएगी तो बहन से अब उसका कोई रिश्ता नहीं। इन्होंने बहुत बुरा किया है, जो भी किया है। फिर ये जो इन्होंने काम किया है, बहन कहना एक लायक तो है नहीं है कि मैं इनको बहन दूंगा। अगर आपके बहन इनको नहीं रखते हैं तो क्या आप इनको अपने घर ले जाएंगे, क्या करेंगे? देखो, अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने कुछ किया है और पहले भी ये राहुल 2 बार ऐसे काम कर चुका है और पहले जितनी भी औरत जो भी इसके साथ आई है, जितना भी जेवर पैसे लेके आती है वो पैसे हड़प लेता है और दोबारा फिर उसको लापता ही कर देता है कि कहाँ गई कहाँ नहीं। परिवार वालों के समझाने पर भी जब महिला अपने घर जाने को तैयार नहीं हुई है तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया है, लेकिन थाने में अब भी इन दोनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है।